4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अमेरिका के अखबारों से और ट्रंप के सोशल प्लेटफॉर्म से ये खबर कंफर्म हो गई है कि वो 60 दिन के सीज़ फायर के लिए राज़ी हो गया। मतलब सीज़ फायर तो लंबा चलेगा, 30 दिन और 60 दिन के अंदर ये तय हो जाएगा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म के अंदर जो लिखा है कि मैं नेवल ब्लॉकेड को हटाने की घोषणा करता हूँ, और अपने सिचुएशन रूम में जाकर वो बैठ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप के इस प्लेटफॉर्म पर जो उसने लिखा है, उसने ईरान के बारे में जो उनका यूरेनियम इनरिचमेंट जो यूरेनियम है उसके बारे में कहा कि दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जो इसको ख़त्म कर सकते हैं। वो दरअसल इसको यूरेनियम डस्ट बोलता है। उसका कहना यह है कि मैं ईरान की उसको न्यूक्लियर तंसीबात को तो ख़त्म ही कर चुका हूँ पिछले साल, वहाँ तो डस्ट बची है। उस डस्ट को सलाहियत के साथ निकालने कर डाइल्यूट करने का काम या तो अमेरिका कर सकता है या चीन कर सकता है। चीन का ये नाम आना इस बात की ज़मानत है कि अमेरिका सरेंडर कर चुका है, क्योंकि ईरान की तरफ से कुछ खबरें पहले ये आई थी कि वो अपना यूरेनियम जो है, अफसुर्दा यूरेनियम बोलते हैं उसको, इनरिच यूरेनियम, वो ना तो अमेरिका को देगा, वो खुद ही डाइल्यूट करेगा या उसको नीचे ले आएगा, या फिर चाइना को वो कुछ हैंड ओवर कर सकता है। हालांकि वहाँ के खामनेई ने इस बारे में कुछ कहा नहीं है। उनका कहना है ये ईरान में ही रहना है। तो चाइना की एंट्री हो गई है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने छाप दिया है कि साहब $300 बिलियन, छोटी रकम नहीं, $300 बिलियन ईरान को दिए जाएंगे रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। हालांकि मैं इसके बारे में पीछे बता दूं कि ये जेरेड कुशनर और विटकॉफ का एक प्लान है, वहाँ पर ये जहाँ भी जाते हैं अपना बिजनेस करते हैं। तो अब अमेरिका के अखबारों ने और ट्रंप के इस प्लेटफॉर्म ने ये बता दिया कि सीज़ फायर होने वाला है और 24 से 48 घंटों में सिग्नेचर वो करने को तैयार है। इस समय जब मेरी आप खबर सुन रहे हैं तो अमेरिका के अखबारों के मुताबिक ट्रंप जो है वो अपने सिचुएशन रूम में है। हालांकि इसराइल की एक लॉबी इस लड़ाई को बिल्कुल तरीके से आगे लेकर जाना चाहती है। उसने लॉबिंग फर्म से ये काम लिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनसे वो ये कहलवाने को तैयार है दोस्तों कि ये मौका ईरान पर हमला करने का सबसे सूटेबल है, क्योंकि फाइनेंशियल साउंड जो इस समय ईरान की है वो बहुत ज़्यादा वीक है। ऐसे में अगर हमला हम कर देंगे तो वो शायद ईरान उठ नहीं पाएगा। ये जो बतौला है, ये जो मैं कह सकता हूँ कि एक बहाना है इस ज़ायनिस्ट लॉबी का, इन यहूदियों का, एक ज़माने से अमेरिका के लिए है। अमेरिका को बर्बाद करने का इनका प्लान है। जो अमेरिका को चलाने वाले ये यहूदी हैं, दरअसल ये अमेरिका को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। अब मजबूरी यह है कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कुछ इस प्रकार से है जैसे हमारे यहाँ कुछ उद्योगपति चलाते हैं सरकार को, आरोपों के मुताबिक इस तरह से वहाँ पर ज़ायनिस्ट लॉबी अमेरिका की सरकार को चलाती है। खैर, ये खबर मैंने आपको बताई, लेकिन ईरान का जवाब इससे बिल्कुल उलट आ रहा है। ईरान का मैं एक्चुअली ऐसे ही बता देता हूँ, आपको पढ़कर सुनाता हूँ, समय लग जाएगा, कुछ स्क्रीनशॉट्स हमारे एडिटर लगा देंगे जो ज़रूरत के होंगे। तो मैं आपको बताऊँ ईरान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि आप लोग एक्चुअली ये झूठ और सच का मिश्रण है। अभी तक हमने कोई भी फाइनलाइज़ नहीं किया है। अलबत्ता ईरान के टीवी पर भी कोई ऐसी खबर नशर कहते हैं प्रसारित नहीं हुई है जिसमें यह पता चले कि ईरान बड़ा बल्ली उछल रहा है कि सीज़ फायर हो गया है। उन लोगों का कहना यह है कि हम आपका एक्शन देखना चाहते हैं, गारंटी के वर्ड्स तो हम आपको बहुत दे चुके हैं। तो ईरान अपनी तैयारी पर है। उनके जो स्पीकर हैं कालीबाफ, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात डायलॉग के ज़रिए नहीं करते हैं, हम तो मिसाइल के ज़रिए करते हैं। कल का बयान है। और दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात की नेगोशिएशन की टेबल पर एग्रीमेंट पे कोई भी विजेता वो होता है जो अपने विनर वो होता है जो अपनी लड़ाई के मैदान पर विनर हो। अब मैं आपको दोस्तों कुछ और भी खबरें इसके अलावा बता देता हूँ। पहली खबर तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि देखेंगे आप कि अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि ट्रंप इज़ रेडी टू गिव ईरान 300 बिलियन। ये कम छोटी रकम नहीं होती है, 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। और हमारी भारत की जो इकनॉमी है वो 4-4.25 ट्रिलियन ये बताते हैं, कभी ऊपर चली जाती है कभी नीचे। तो 300 बिलियन। उन्होंने कहा द प्रपोज US ईरान पीस डील इंक्लूड 300 बिलियन रिकन्स्ट्रक्शन फंड। एक ऐसा फंड, ये एक्चुअली बिजनेस करेंगे, इनका कुछ दूसरा मामला है। UN की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है जिसके अंदर ये कहा गया कि इसराइली सिक्योरिटी ने पिछले साल 31 फ़लस्तीनियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, जिसके अंदर 10 बच्चे भी शामिल हैं। इसकी आप ये वो देख सकते हैं
कि ये कितना ज़लील ख़ार मुल्क रहा है शुरू से ही। अब मैं आपको एक मिडिल ईस्ट करके बड़ा इदारा है उसकी तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ से ये ख़बरें तमाम मैंने आपके सामने पेश की हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रंप का वही दिखा देता हूँ कि ट्रंप ने क्या कहा है और काली बाफ। देखिए ट्रंप का वो आ चुका है कि ईरान मस्ट एग्री दे विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन्स और बॉम्ब। इस मस्त शब्द के बारे में ईरान ने कहा कि उनके जो इस्माइल हैं जो उनके प्रवक्ता हैं कि ये मस्ट और शुड का जो शब्द है ना हमें बर्दाश्त नहीं है, हम तय करेंगे हमें क्या करना है। मुंह पे थप्पड़ मारा है ये अमेरिका के, ये मस्ट कर देता है ट्रंप कभी भी। वो कह रहा है ईरान मस्ट एग्री दैट दे विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन्स अ बॉम्ब, हॉर्मुज स्टेट मस्ट बी इमीडिएट ओपन। उसने कह दिया कि हॉर्मुज जो है वो अपने मैकेनिज़्म के मुताबिक होगी। इसका कहना यह है कि ये टोल के मुताबिक होगी, ये अपनी तरफ से ही एक्चुअली सीज़ फायर कर देता, अपनी तरफ से ही लड़ाई कर देता है। लेकिन बहरहाल ये तो नो टोल्स, उन्होंने कहा हमारा मैकेनिज़्म है हम उसके मुताबिक करेंगे, वो भी दिखाऊंगा। और उन्होंने कहा कि किसी भी शिप को रोका नहीं जाएगा और जो वाटर माइंस हैं, जो माइंस बिछी हुई हैं बॉम्ब्स की, उनको हटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा वी विल बी टर्मिनेटेड, वी हैव रिमूव थ्रू द डिटोनेशन। चलिए इसको छोड़ दीजिए। ईरान विल कंप्लीट द इमीडिएट रिमूवल एंड डिटोनेशन एनी माइंस। ये माइंस के बारे में जिक्र है, शिप्स के बारे में भी है। उसके बारे में उस आगे कहता है कि विच विल नाउ लिफ्टेड, हम नेवल ब्लॉकेड को हटा रहे हैं। मे स्टार्ट द प्रोसेस हेडिंग होम, से हेलो टू योर। वही बात, ये बकवास बातें करता है, इसको एक्चुअली क्या बताएं बस। चलिए खैर, तो इसने कहा न्यूक्लियर डस्ट नीचे आ गया है कि योर फेवरेट प्रेसिडेंट इनरिच मटेरियल समटाइम्स रेफर टू न्यूक्लियर डस्ट विच इज़ ब्यूरिड डीप अंडरग्राउंड, जिनको दफना दिया गया था, वर्चुअली कोलैप्स्ड हो गए थे माउंटेन, कॉज्ड अवर पावरफुल B-2 बम्बर अटैक 11 मंथ एगो, 11 महीने पहले जो हमने किया था। उसमें आगे वो लिखता है कि यूनाइटेड स्टेट विच इज़ एग्रीड के ओनली कंट्री अलॉन्ग विथ चाइना। ये है वो चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था, विद द मैकेनिकल कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग। इसको ही हम कर सकते हैं बस, और कोई नहीं कर सकता। चलिए खैर, अब इसको ये तो इसके आपने सुन लिए, लेकिन आप ज़रा सा ये मोहम्मद गालिबाफ हैं, इनका बयान देखिए। इन्होंने कहा पार्लियामेंट स्पीकर ने कि वी सीज कंसेशन नॉट थ्रू डायलॉग, हमें कंसेशन नहीं चाहिए डायलॉगों के थ्रू, बट विद मिसाइल्स, हम बात करते हैं विद मिसाइल्स। इन नेगोशिएशन वी मेयरली मेक देम अंडरस्टैंड। उसने आगे कहा हमें किसी पे यकीन नहीं है जो गारंटी के वर्ड्स हैं। ओनली एक्शन आर, सिर्फ एक्शन दिखाएगा कि आप लोग क्या करना है। नो स्टेप विल बी टेकन बिफोर अदर साइड एक्ट्स। आगे लिखता द विनर ऑफ एनी, कोई भी विजेता एग्रीमेंट का, वन हु इज़ बेटर, जिसने तैयारी की हो लड़ाई के अंदर अच्छी, वो होता है। ठीक है जनाब, ये खबर 2-3 मैंने आपको बता दी है। 1-2 खबर इंपॉर्टेंट और दिखा देता हूँ आपको, जिनके बारे में उनका कहना ये था कि ये जो आप शुड का इस्तेमाल करते हैं ना, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और ईरान ने डज नॉट सीम्स टू केयर मच अबाउट ट्रंप पोस्ट, ईरान कोई ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। ठीक है, और 1-2 खबरें और भी थी, हालांकि समय ख़त्म हो जाता है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री जो स्पोक्स पर्सन इस्माइल बाकी, इन्होंने कहा कि रिगार्डिंग अनाउंसमेंट जो है लिफ्ट नेवल ब्लॉकेड का, वी नीड टू सी वाट है, हमें देखना पड़ेगा है क्या, खाली रियल एक्शन है या प्रोपेगेंडा क्लेम है। उन्होंने कहा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि नो बडी कैन यूज़ द लैंग्वेज शुड और मस्ट विद ईरान। ईरान के साथ शुड और मस्ट का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। ट्रम्प कैन नॉट टेल, ट्रम्प नहीं बता सकते हमें कि हमें क्या करना। वी डिसाइडेड बाई आवर सेल्फ, हम तय करेंगे हमें क्या करना है। आप लोग कैसे हो सकते हैं, ये कैसे आप बताएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।